हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशंस। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यहाँ पर एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को नेचर ऑफ द रूट बताना है। अगर रियल रूट होगा, इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट तो फाइंड देम। ठीक है, तो इन तीनों का हम लोग को क्या बताना है, नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स जानते हैं, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। 3 कंडीशन होते हैं। अगर d इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। इन दोनों में क्या होता है, रियल रूट एग्जिस्ट करता है, d इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0 में। लेकिन d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसमें रियल रूट होगा। ठीक है, नो रियल रूट एग्जिस्ट और इसमें रियल रूट होगा d लेस देन 0 में। तो d इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट, 2d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होता है, 2 अनइक्वल रियल रूट्स, और d लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। द गिवन इक्वेशन, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर जहाँ पे a क्या होगा, a हम लोग इससे इक्वेट करेंगे, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू होगा आपका +5। तो अब हम लोग नेचर चेक कैसे करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हम लोग b का वैल्यू पुट करेंगे, तो b क्या है, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या होगा, a का वैल्यू 2 है, c क्या होगा, c का वैल्यू 5 है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, हम लोग 5 इंटू 2 इंटू 4 40, क्या आएगा, -31। -31 आ गया। तो आप जानते हैं d इक्वल टू क्या होगा, -31, जो कि 0 से छोटा है। लेस देन 0, तो 0 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, सो इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। सो दिस इक्वेशन, सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, इसका आंसर हो गया नो रियल रूट्स। स्टार्ट कैसे करेंगे, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a क्या होगा, तो a होगा +3, b क्या होगा -4√3 एंड c इक्वल टू +4। फिर हम लोग नेचर कैसे चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। अगर d 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, 2 अनइक्वल रूट्स, 2d इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स, और 0 से छोटा होगा तो आपका होगा नो रियल रूट्स। ठीक है,
तो चलिए डी निकालते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए होगा 3 और सी होगा +4। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 48। ये भी क्या होगा 48 इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू क्या होगा 0। डी इक्वल टू आपका 0। तो हैव इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। देखिए तो इसका रूट्स हो गया। अब हम लोग रूट्स निकालेंगे तो रूट्स क्या होगा, द रूट्स क्या क्या होगा, रूट्स आर -b/2a। अब जानते हैं क्या होता है इसका, दोनों रूट्स इक्वल होगा तो दोनों रूट्स का वैल्यू क्या होगा, -b/2a। तो निकालते हैं -b/2a का वैल्यू। तो -b क्या होगा, -4√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, तो +4√3/6 कैंसिल होगा। और ये √3 है तो √3 हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, तो देयरफॉर रूट्स आर 2√3, 2√3। क्वेश्चन 3 में देखते हैं 2x² माइनस 6x + 3 = 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। तो हम लोग ax² + bx + c = 0 को इक्वेट करेंगे 2x² माइनस 6x + 3। तो वहाँ पे वेयर a क्या हो जाएगा, तो a की जगह पे 2 होगा, b क्या होगा -6 होगा, c क्या होगा 3 होगा। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तब, जिससे कि पता चलेगा नेचर ऑफ द रूट्स। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² क्या होगा, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या होगा 2, c होगा 3। तो 6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। इसका d इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब होगा हमारे पास रियल रूट्स होगा। तो लिखेंगे सो द इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे। तो अब रूट्स निकालते हैं। रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, रूट्स आर -p + -√d। d हो गया डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, d। तो अब निकालते हैं वैल्यू क्या होगा, -b + -√d को लिखते हैं ba²। तो हम लोग यहाँ जानते हैं क्या होगा, -b कितना होगा, तो -6 का प्लस रूट कितना है, √d। तो √d डिस्क्रिमिनेंट कितना था, 12 है। तो 12 2 इंटू a कितना है 2, तो हो जाएगा, अब ये प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √3। देखिए 12 को हम लोग ब्रेक करें तो क्या होगा, 4 इंटू 3। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो √3 का होगा √3। तो हो गया। अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो √12 इक्वल टू 2√3, यही इसका वैल्यू यहाँ लिखे हैं, डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन है तो 2 निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4। 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 3 प्लस माइनस √3
डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो इसका देयरफॉर द रियल रूट्स आर 3 प्लस रूट 3/2, दूसरा होगा 3 माइनस रूट 3/, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस था, उसी के लिए एक प्लस में हो जाएगा रूट और एक माइनस में जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 प्लस रूट 3/2 और 3 माइनस रूट 3। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के का वैल्यू निकालना है फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इसमें के का वैल्यू निकालना है और दोनों में क्या है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होगा, जब d = 0 होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें के का वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन में देखते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c = 0, वेयर जहाँ पे a का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखेंगे 2 है, और b का वैल्यू प्लस k है, और c का वैल्यू 3 है। तो इफ इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, क्वेश्चन में बोला है कि इस इक्वेशन का 2 इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d = 0, डिस्क्रिमिनेंट = 0, तो b² माइनस 4ac = 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सबका। तो b² क्या होगा, b होगा आपका k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 = 0। क्लियर है। अब क्या करेंगे, k² माइनस 824 = 0। 24 क्या होगा, 0। तो k² को क्या करेंगे, k² क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस 24 होगा। तो k = क्या होगा, √24। तो √24 क्या होता है, रूट को ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 6, तो ये होगा आपका 2√6 प्लस माइनस, ठीक है। रूट को जब भी हटाता है तो क्या होता है, प्लस माइनस 2√6। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k = प्लस माइनस √2 प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में देखते हैं, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 = 0। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 = 0। तो अब ये फॉर्म आ गया, किसके फॉर्म में आ गया, आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो इसमें a क्या होगा, a k होगा, b क्या होगा, -2k होगा, ठीक है, -2k होगा, और c = 6 होगा। इफ द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स देन d = क्या होगा, d = आपका 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो b² क्या होगा आपका, -2 ब्रैकेट में का होल 2 का होल स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a हो गया k, c हो गया 6 = 0। तो 4k² माइनस 24k = 0, ठीक है। अब हम लोग इसमें से 4k को बाहर ब्रैकेट में कॉमन निकालेंगे तो बचेगा k माइनस 6 = 0। तो यहाँ पे देखिए k क्या होगा, इसमें k का 2 वैल्यू आएगा, 4k = 0 और k माइनस 6 = 0। तो k = 0 और k = 6। यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, 0 तो होगा नहीं क्योंकि x² और यहाँ पे देखिए x² में अगर k का वैल्यू 0 होगा तो x भी, ये भी 0 होगा, ये भी 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² के फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसी के लिए x का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग पहले इसको लिए लिखेंगे, हाउएवर इफ k = 0, अगर k 0 होगा तब क्या होगा, देन द इक्वेशन, जो इक्वेशन है विल
not have will not have the terms x square and x, ठीक है, x square and therefore the value of k equal to 6, ठीक है, वैल्यू ऑफ k क्या होगा 6 होगा, ये इसका आंसर होगा। जीरो नहीं होगा, अगर जीरो होगा तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और एक्स के फॉर्म में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये भी तो वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें बता रहा है लेंथ जो है L है, L आपका 2 टाइम्स B है, B का दुगना है, और एरिया बता रहा है 800 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना? तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे इसको, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ ए मैंगो ग्रुप बी एक्स, ब्रेथ को x मान लेंगे, लेंथ को मान लेंगे 2x, तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू 800 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 800 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो लेंथ क्या होगा 2x और ब्रेथ क्या होगा x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एरिया आएगा, तो क्या होगा, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 और x स्क्वायर क्या होगा 2 इधर चला जाएगा तो 400, तो x क्या होगा रूट अंडर 400, तो रूट अंडर 400 कितना होगा प्लस माइनस 20, ठीक है, प्लस माइनस 20। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ क्या था 2x था, तो 2 इंटू 20 हो गया 40 मीटर, ब्रेथ आपका x था तो 20 हो गया 20 मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा 40 और 20 मीटर। 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज एजेस इन ईयर वाज 48। इसमें बता रहा है कि 2 फ्रेंड का जो एज का सम है वो 20 ईयर है, और 4 साल पहले दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 48, दोनों का एज का प्रोडक्ट क्या होगा 48 4 साल पहले। तो हमको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकालेंगे, उसको लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज x ईयर, और दूसरे फ्रेंड का अदर फ्रेंड का क्या होगा 20 माइनस x ईयर। तो क्वेश्चन में कह रहा है देखिए कि 4 ईयर अगो 4 साल पहले क्या था, तो 4 ईयर अगो क्या होगा दोनों का एज ऑफ वन फ्रेंड x माइनस 4 हो जाएगा ईयर, और दूसरे फ्रेंड का एज क्या होगा 20 माइनस x माइनस 4, तो 16 माइनस x ईयर हो जाएगा। तब क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता था, उसका प्रोडक्ट के बारे में बोला था। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होगा x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x इक्वल टू 48। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16x इंटू 16x इंटू x होगा माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64 प्लस 4x हो गया। अब इसको यहाँ देखते हैं, अब क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल टू 48। हम लोग क्या करेंगे साइड चेंज कर देंगे, साइड चेंज करें तो सबका साइन भी क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये इधर चल जाएगा तो क्या होगा 64 प्लस 48, तो हो गया प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे लिखेंगे अब हम लोग चेक करेंगे कि इसका रियल रूट्स है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में था ना कि इज इट पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल होगा या नहीं, तो हम लोग उसको चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो देखिए नाउ दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, कर लिए। अब ए हो गया 1, बी हो गया -20 और सी हो गया 112। अब डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या था -20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या होगा 1 और सी होगा 112, तो इसका 400 माइनस 4 से मल्टीप्लाई का 112 को, तो 448 हो जाएगा, 448, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा -48, तो d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू आपका होगा -48 जो कि 0 से छोटा है, तो क्या होगा हैज नो रियल रूट्स। जानते हैं अगर d 0 से छोटा होता है तो उसका रियल रूट्स नहीं होता है, तो लिखेंगे क्या, दिस देन नो रियल रूट्स possible for this situation, possible for this equation, hence this situation is not, ये situation possible नहीं होगा, this situation is not possible. Question 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? Is it so? Find its length and the breadth. इसमें पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क बनाना, पेरीमीटर जिसका 80 है, पी आपका 80 है, एरिया आपका 400 है। इसको हम लोग को चेक करना, तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको बनाएंगे पहले क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग उसको चेक करेंगे बाय डिस्क्रिमिनेंट, उसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या मानेंगे, पहले लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज एल, लेंथ को एल मानेंगे और ब्रेथ को बी मानेंगे। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर दिया हुआ है 80, तो हम लोग पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इक्वल टू 80, तो 2 एल प्लस बी क्या होगा 40 हो जाएगा, 2 से इससे डिवाइड हो जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा आपका एल इक्वल टू 40 माइनस बी, एल क्या होगा 40 माइनस बी। अब देखते हैं एरिया, तो एरिया भी दिया हुआ था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 400, यहाँ क्वेश्चन में देखिए 400 दिया हुआ है, तो 400, तो L इंटू बी इक्वल टू क्या होगा 400 होगा, L क्या है 40 माइनस बी मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 400, बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 40 बी इक्वल टू 400 इक्वल टू क्या होगा 400। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग इसका वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या है पहले साइड चेंज करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 इक्वल टू 0। अब जानते हैं कि इक्वेशन किसके फॉर्म में है, दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए क्या है आपका 1, बी क्या होगा माइनस 40 और सी होगा 400। तो डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डी इक्वल टू होता है आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर होगा आपका 1 का स्क्वायर इंटू 4 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर या माइनस 40 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 400, तो 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब हैव टू इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स होंगे इसके। ये सिचुएशन क्या है, यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा सिचुएशन। अब पॉसिबल होगा तो हमको क्या इसका रूट्स निकालना है, तो रूट्स इक्वल टू क्या हो माइनस बी बाई 2a, दोनों रूट्स इक्वल होगा तो माइनस बी बाई 2a इक्वल टू क्या होगा माइनस बी कितना होगा माइनस का 40 और 2,
माइनस माइनस प्लस 40/2 हो गया 20, क्या होगा 20। तो लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 20, तो दोनों का आंसर क्या होगा 20। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.4 का। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये था आपका टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आएंगे और भी चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.